तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि वे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, और वहां पर रथ पर खड़े होकर के अर्जुन ने दोनों सेनाओं का अवलोकन किया, निरीक्षण किया, और उसने देखा कि उसमें उनके दादा की उम्र के सोमदत्त हैं, भीष्म हैं, उनके पिता के समान भूरिश्रवा है, चेकितान है, काशीराज है, और उनके भाई हैं, ठीक है, दुर्योधन है, दुशासन है, विकर्ण है, युयुत्सु भी है, सब के सब जमा थे। और इसे देख करके उसने ये भी अंदाज लगा लिया कि अब ये युद्ध के लिए तत्पर हैं, और यदि युद्ध होता है तो ये मारे जाएंगे। उसको अपने मरने का कोई भय नहीं था, परंतु ये जो इतने हितैषी हैं, संबंधी हैं, परिजन है, ये सब मारे जाएंगे, और इसके इनके मरने का मूल कारण होगा एक राज्य की कामना, क्योंकि हम भी राज्य चाहते हैं, वो भी राज्य चाहते हैं, इसलिए तो युद्ध हो रहा है। तो ऐसा सोच करके साथ ही साथ उसने विचार किया, जैसा श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 39वें श्लोक में अर्जुन अपना मन का जो भय है वो भगवान से कहते हैं, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातन, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातन, धर्मे नष्टे कुलम कृत सनस्सा अधर्मा अभिभावती उत। हे भगवान, इस प्रकार से इन सारे सैनिकों की हत्या हो जाने पर क्या होगा? कुल धर्म समाप्त हो जाएगा, घर में कोई बचेगा नहीं, बड़े बुजुर्ग नहीं रहेंगे। जय श्री जगन्नाथ, बोले सुभद्रा माता की जय। तो घर में तब कोई बड़े बूढ़े नहीं रहेंगे तो क्या होगा? उस घर में घर की परंपरा को कोई नहीं सिखाएगा, और जब परंपरा को नहीं सिखाया जाएगा, उनको एक ज्ञान नहीं दिया जाएगा, तो परिणाम क्या होगा? घर का जो संस्कार है वो समाप्त हो जाए, और स्त्रियों पर कोई अंकुश नहीं रहेगा। क्योंकि जो पहले घर में ससुर सास और ये सब बुजुर्ग लोग रहते थे तो सब पर अंकुश रहता था, 24/7 मनमानी नहीं चलती। अब क्या है, उनको कोई कंट्रोल नहीं चाहिए। तो यदि इस प्रकार से स्त्रियां अनकंट्रोल्ड हो गई तो दूषित होंगी, तो दूषित लोग उनका, क्योंकि वो बड़ा सरल स्वभाव की हैं, जल्दी से विश्वास करती हैं, लोग उनका शोषण करेंगे, नाना प्रकार से शोषण करेंगे, और फिर क्या होगा? वर्ण संकर बच्चे होंगे, अनचाही संतान होगी। क्या होगा? अनचाही संतान हो, हम कर नहीं रहे, हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरे संसार में, पूरे समाज में अव्यवस्था कर जाएगी, जैसा अर्जुन पहले अध्याय के 40वें श्लोक में कहते हैं, अधर्मा विवाहात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णेय जायते वर्ण संकर। तो इस प्रकार से दुष्ट लोग उन स्त्रियों का शोषण करेंगे, और फिर उनके द्वारा वर्ण संकर बच्चे हो, और घरों में पूर्वज नहीं होंगे, कोई बड़े बुजुर्ग नहीं होंगे कि उनको कोई संस्कार सिखाए, और इसका परिणाम क्या होगा? पूरा समाज पतन हो जाएगा, समाज की व्यवस्था टूट जाए। तो इनमें इतने सारे लोग, पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरे मन में बड़ा दया हो रही है, मेरे मन में क्षोभ हो रहा है, दुख हो रहा है, इतने सारे लोगों की हत्या का कारण मैं कैसे बनूं? हे केशव, अब मेरे पांव कांप रहे हैं, मेरे हाथों से गांडीव गिर रहा है, मेरा जीव सूख रही है, मेरी त्वचा जल रही, वे पपत्सुर समीरे में मेरे शरीर की त्वचा जल रही है, रोमांच हो रहा है शरीर में। श्री प्रभुपाद जी ने लिखा, दो प्रकार से रोमांच, एक होता है भगवान के दिव्य आनंद में, ये कब आप कथा सुनते हो बहुत मन पुलकित होता है, आनंदित होता है, तो शरीर के जो केस है, रोम को खड़े हो जाते हैं, ठीक है ना, वो एक रोमांच है आनंद में। सुबह भगवान का मंगल आरती में दर्शन करते गाते हैं, रोमांच, ठीक है। और दूसरा है भय के का, वो एक रोमांच, दो प्रकार का रोमांच, कंपासुल तरंग भाजो, जो श्री गुरुदेव हैं, भगवत भक्ति के अतिरेक से उनके शरीर में भी रोमांच होता है, आंखों से शुरुआत, वो अलग रोमांच। और अर्जुन को अलग प्रकार का रोमांच हो रहा है, क्योंकि अर्जुन भयभीत है कि इतने सारे संबंधियों की हत्या का मैं कारण बनूंगा, ये सब मृत्यु को प्राप्त करेगी, तो इसलिए अर्जुन बहुत ही चिंतित। तो अर्जुन की इस चिंता का उसने भगवान कृष्ण को, जो सारथी के, उनको व्यक्त किया, हे कृष्ण, ये मेरा विचार है, अब मैं अपने आप को युद्ध करने में समर्थ नहीं पा रहा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ इन सब की मृत्यु का मैं कारण बनूंगा, ये युद्ध सबको मृत्यु की ही सुला देगा। इतने बड़े बड़े पिता के समान, दादा के समान, गुरु, भाई, चाचा, ताऊ, मामा, कौन बचा? कोई नहीं। कृतवर्मा जो इतने सीनियर के, ये सब मारे जाए,
तो वास्तविक रूप से जो मैं विजय भी यदि प्राप्त करूंगा तो वो विजय कैसी होगी, जो मेरे सारे संबंधियों के खून में सनी होगी। सारे संबंधियों के वही बस खून भी सनी हो, क्या अच्छा लगेगा बैठने में, सिंहासन भी अच्छा लगेगा उसे। तो श्री प्रभुपाद जी ने लिखा ऐसा इसलिए हुआ कि अर्जुन एक सकल हृदय का व्यक्ति, अर्जुन एक हाँ, नहीं तो आज कौन व्यक्ति विचार करता है, आज कौन व्यक्ति विचार करता है। हम देखते हैं इतिहास में इतने सारे उदाहरण है जिसमें लोगों ने अपने पिता को तड़पा तड़पा करके मारा, पानी भी नहीं दिया, हर इतिहास में, ठीक है, पानी तक नहीं दिया, तड़पा तड़पा के मारा, सके पिता धोखा दे के मार, जहर खिला के मार, इतने उदाहरण है। परंतु अर्जुन इतना सरल स्वभाव का है, विनम्र स्वभाव का, क्योंकि भक्तों का गुण है, भक्त एक किसी भी जीव का दुख देख करके दुखी होते, पीड़ पराई जाने रे, क्या बात है, देखो नवनीत बोलते हैं, भक्त का हृदय नवनीत के जैसा, ध्यान से समझिए, भक्त का हृदय हाँ, क्यों बताया गया, क्यों ये तुलना दी गई, उसको ध्यान से समझिए। नवनीत का एक गुण होता है, जब आप नवनीत को हथेली पर रखते हो, मक्खन को हथेली पे रखते हो, तो क्या होता है, वो मक्खन आपकी हथेली की गर्मी से पिघल जाते हैं। क्यों पिघला, वो आपके हाथ की गर्मी से, अपनी गर्मी से नहीं पिघला, हाथ की नहीं, आपके हाथ की, ठीक है ना, तो आपकी गर्मी से वो पिघल रहा है, हमारे दुख से भक्त पिघलता है, इसलिए उनका हृदय नवनीत के जैसा हो। और जब ये नवनीत के जैसा बनेगा तभी कृष्ण चुराएंगे, नहीं तो पड़े रहो सड़े रहो, देखने वाले नहीं चुराते बाबा कुछ, नवनीत चोरा, क्या बोलते हैं, नवनीत चोरा, है ना, नवनीत बनने पर ही चुराते हैं, नहीं तो देखने वाले भी नहीं है, ठीक है। और अभी 10 जन्म प्रतीक्षा करो, 50 जन्म प्रतीक्षा करो, 25 जन्म वेटिंग लिस्ट में सबाई करो, हैं, जब साफ हो जाएगा तब मैं चुराऊंगा, तब मैं चुराऊं। तो भगवान नवनीत चोर, और नवनीत का गुण है दूसरों के दुखों से दुखी मन, और अर्जुन के चरित्र में हम ये स्पष्ट रूप से देखते हैं, अर्जुन दुखी है अपने दुख से नहीं, अर्जुन दुखी है हाँ, इतने सारे लोग और उनके परिवार, उनके बच्चे, उनकी पत्नियां, सबके बारे में विचार कर रहे हैं, बोले ये मार बुरा या नहीं है, हाँ, यह भक्त का गुण है, अर्जुन के हृदय में ऐसे विचार। आदिवन की चर्चा करेंगे, भगवान ने क्या उनको निर्देश दिए, और आप सबसे निवेदन है कि प्रतिदिन इस चैनल पर आकर के भगवद गीता के दिव्य प्रवचनों को एक क्रमबद्ध तरीके से सुने, और इसके पहले के श्लोकों के बारे में भी आप इस चैनल पर पहले स्क्रॉल करके पूर्व श्लोकों के बारे में जान सकते हो, समझ सकते हो। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद।